हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई बातों के बारे में। तो दोस्तों, ये अध्याय 4 है जो आईपीसी का अध्याय 4 है। इसमें साधारण उपबंध दिए गए हैं। साधारण उपबंध से मतलब है कि ऐसे उपबंध जो हमारी प्रत्येक धारा के साथ लागू है, मतलब जो अपराध नहीं माने जाते। अगर ये मतलब 76 से जो है 106 तक दिए गए हैं, जिसमें से 76 से 95 तक का एक पार्ट है और 96 से 106 तक का दूसरा पार्ट है। जो 76 से 95 तक हैं वो क्षम्य हैं, और जो 96 से 106 तक हैं वो जो है दोस्तों न्यायानुमत माने गए हैं कि अगर ऐसा किया जाता तो न्याय की दृष्टि में ये जो है ठीक है। क्योंकि पुलिस जो है प्रत्येक व्यक्ति की सहायता डंडा लेके नहीं कर सकती है, इसलिए कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप स्वयं अपनी और अपनी संपत्ति की तथा दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा स्वयं करें। दोस्तों, अगर आप साबित कर देते हैं कि हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई बल का प्रयोग किया है या कोई काम किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, हम आगे देखेंगे धारा 96 से 106 तक। तो धारा 96 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई कोई बात अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कृत्य अपराध नहीं होगा यदि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के अंतर्गत किया जाता है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई हमें मारने आता है या हमारी संपत्ति लेने आता है और उसको धकेलने में या दूर करने में हम किसी बल का प्रयोग करते हैं तो वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसकी 2 कंडीशन इसमें दी गई है। फर्स्ट ऐसी है कि जितना प्रयोग है मतलब वो एकदम से ऐसा न लगे कि हमने हमला किया है, बचाव के रूप में नहीं किया है। हमें प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि जो हमने बल का प्रयोग किया है वो बचाव के रूप में किया है। ऐसे किसी कार्य के लिए जिसका प्रयोग उचित नहीं होगा, जो बचाव ना होगा, निश्चित रूप से एक अपराध है। मतलब निश्चित रूप से अगर एक अपराध है, प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं आक्रमण किया हो तो वह अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लो हमने किसी व्यक्ति को पहले से एक जो है लात मार दी, अब उसको गुस्सा आया और उसने हमें दोबारा मारा, तो अब हम ये नहीं कर सकते अब तो हम अपने मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में इसको मार रहे हैं, तो इसका लाभ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपने उसको उकसाया है, स्वयं पहले हमला किया है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब धारा 97 जो है वो शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में बात करती है। तब देखो अपन ने ये तो देख लिया 96 में कि जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा अपराध नहीं है, लेकिन धारा 97 बताती है कि क्या क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा काय की अपन जो है कर सकते। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा और दूसरी है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो खुद का शरीर और दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी आप जो है सुरक्षा कर सकते हैं, और उसको जो है उसकी आत्मरक्षा में आप किसी को भी मार सकते हैं और दूर भगा सकते हैं। खुद की संपत्ति की रक्षा और दूसरे की संपत्ति की रक्षा भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई पट रहा है, आक्रमण हो गया है उस पर, और यदि आप उसको बचाने में कोई भी बल का प्रयोग करते हैं, हम डंडा लेके जाते हैं और आक्रमणकारियों को पीछे धकेलते हैं, तो भी ये प्राइवेट प्रतिरक्षा आपकी मानी जाएगी। लेकिन धारा 99 में जो अपवाद बताए गए हैं दोस्तों, उनका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। अब हम आगे धारा 99 पे चर्चा करेंगे। मतलब अपवाद ऐसे हैं कि कहाँ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो 96 97 होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों जो है अपनी धारा 98 की तरफ अपन जो है चलेंगे। धारा 98 की तरफ अपन जो है चलेंगे। धारा 98 देखते हैं दोस्तों क्या प्रावधान करती है। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे कैसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो है हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। अगर मान लो दोस्तों कोई पागल व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार देता है तो वो अपराध नहीं है, उसको धारा 85 वगैरह 84 85 में छूट मिली हुई है दारूखोरों को और जो है पागल व्यक्तियों को। लेकिन अगर वो आप पे हमला करते हैं या आपकी संपत्ति पे हमला करते हैं तो आपको उनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ज्यों का त्यों है जैसे सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध आपको होता है। जैसे कोई पागल व्यक्ति आपको छुरा मारने वाला है तो आपका
ये अधिकार है कि आप उसको रोकें, भले आपको उसको पीटना पड़े या खचोड़ के भगाना पड़े, तो भी आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और ये जो है आपको इसका लाभ मिलेगा। अब अपन देखेंगे धारा जो है 98। 98 अपन ने ये देख ली है। इसके बाद अपन देखेंगे धारा 99। अब हम देखेंगे धारा 99। दोस्तों धारा 99 जो है कि ये जो 96 से 106 तक हमारे बंद हैं इनका अपवाद बताती है कि हमें कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो है धारा 99 हम देखेंगे दोस्तों। तो कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो धारा 99 का उद्देश्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग पर परिसीमाओं का अधिरोपण करना है और यह ऐसा करती है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें 4 कंडीशंस दी गई हैं कि कब हमें जो है अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। पहली है लोक सेवक के किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। मान लो हमें कोई पुलिस वाला पकड़ने आता है वारंट लेके और हम नहीं जाते हैं, तो वो हमें खिंचोड़ के ले जाता है, जबरदस्ती कार में बैठाता है, तब हम ये नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। कोई बलवा हो रहा है, कोई एसपी साहब ने मान लो माइक लगा के और जो है हमें आदेश दिया कि ये जो है भीड़ तितर बितर हो जाए, नहीं हुई, उनने लाठी चार्ज किया अपने ऊपर, तब अपन ऐसा नहीं किया हम भी डंडा चलाएंगे, उनने हमें मारा हम उन्हें मारेंगे। तो ये यहाँ पर लोक सेवकों के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा, लोक सेवक के निर्देश से किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। दोस्तों जब लोक सेवक खुद करता है तब उसके विरुद्ध नहीं और वो किसी से करवाता है। मान लो हम सामान्य व्यक्ति हैं, कोई अपराध करके भाग रहा है और किसी पुलिस वाले ने या कलेक्टर ने या एसडीएम साहब ने हमें आदेश दिया कि भाई इसको पकड़वाओ, और हम उसको पकड़वाते हैं, तो सामने वाला हमें फिर नहीं मार सकता है, उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोक सेवक के निर्देशन पर जो है कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। मान लो हमें कोई बोल के गया कि हम तुम्हें मारने आने वाले हैं, 1 घंटे बाद तैयार रहना, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोक सेवक की हम सहायता ले सकते हैं। पुलिस में, एसपी के यहाँ या कहीं भी हमें अगर मौका है कि हम सरकारी सहायता जो उपलब्ध कर सकते हैं, तब हमें लड़ने के लिए तैयार नहीं रहना है कि आओ बेटा हम भी बैठे हैं डंडा लेके तैयार हैं, अपनी बंदूक तान के बैठ गए, वो बोलेंगे कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ भी नहीं मिलेगा। जब आपको मौका है सहायता प्राप्त करने का लोक सेवा के प्राधिकारियों की, तब आपको ये नहीं मिलेगा। चौथी बात दोस्तों ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कितना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने हमें चांटा मारा और हम उसको बंदूक मार दें। तो जितना हमें अपनी हानि बचाने के लिए आवश्यक है दोस्तों, उतने बल का हम जो है प्रयोग इसमें कर सकते हैं। संपत्ति जितने में हमारी बच जाए या हमारा शरीर जितने में बच जाए, हम उतना ही बल का प्रयोग करेंगे, अधिक का करेंगे, तब हमें इसका लाभ। अब हम देखेंगे जो है वो देखेंगे धारा 100 कि धारा 100 जो है, धारा 100 हमें कहाँ तक मतलब जो है हमें कहाँ तक ये अधिकार देती है कि हम कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित की जा सकती है, लेकिन उसकी जो है हमारी कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं। जो कंडीशंस हैं वो 6 प्रकार की हैं। अगर 6 प्रकार के कोई काम हमारे साथ करता है तो हम उसकी जो है दोस्तों मृत्यु तक कारित कर सकते हैं और हमारे ऊपर कोई अपराध जो है कायम नहीं होगा। तो धारा 100 को हम देखेंगे। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब होता है? तो दोस्तों धारा 99 में जो अभी हमने अपवाद पढ़े हैं उनको छोड़कर अगर 6 कंडीशंस कोई हमारे साथ करता है तो हम उसको जान से भी प्राइवेट प्रतिरक्षा में मार सकते हैं। अपनी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, दूसरे के शरीर की, खुद की संपत्ति की और दूसरे की। तो पहला देखेंगे ऐसा हमला जिसका परिणाम मृत्यु हो। जब हमें लग रहा है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो कोई व्यक्ति हमें मार देगा जान से और हमारी जान जो है चली जाएगी। तो ये जो धारा 100 है ये केवल संपत्ति की बात नहीं करती है, ये केवल कब की, वो
3 में बताया गया है। ये केवल शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में हम कब व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। तो 6 चीज़ें हैं। पहला, ऐसा हमला जिसका परिणाम मृत्यु हो। दूसरा, ऐसा हमला जिसका परिणाम घोर अपघाती हो। तो दोस्तों, घोर अपघाती में जैसे मान लो हमें फ्रैक्चर हो जाए, दांत टूट जाएगा, हमारा कान फट जाएगा, हमारा होंठ फट जाएगा, हमारी मतलब जो है आँख फूट जाएगी, हमें कुछ दिन तक हमें जो है भर्ती रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, या हमारा हाथ पांव अलग हो जाएगा। तो हमें अगर ऐसी आशंका है तो भी हम उसकी मृत्यु कर सकते हैं। तीसरा है ऐसा हमला जिसका आशय बलात्संग हो। जब कोई रेप करने वाला होता है तो भी कोई लड़की या औरत जो है उसको लगता है कि अगर हम इसको जान से नहीं मारेंगे तो ये हमारा जो है बलात्कार कर देगा, तो भी जो है दोस्तों वो उसका मर्डर कर सकती है और उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज जो फ्रेम नहीं होगा और वो जो है निर्दोष करार दी जाएगी। अब आता है नंबर 4, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति की आशय से किया गया हमला। दोस्तों, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा यानी जब 377 है ये जो लोगों के साथ होती है, जैसे मान लो ये समझ लेना चाहिए हमें कि पुरुषों के साथ रेप जैसी स्थिति होती है, महिलाओं के साथ भी, ठीक है। तो अगर ये इस आशय से भी कोई व्यक्ति अगर जो है आप पे हमला करता है तो आप उसका मर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यापहरण अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, जब कोई हमें ज़बरदस्ती अपहरण करके ले जा रहा है या व्यापहरण करके, व्यापहरण दोस्तों बच्चों का होता है। व्यापहरण 2 प्रकार का होता है। एक विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण होता है, जब 18 साल का जो है मतलब 18 साल की जो है लड़की होती है, 16 साल का जो है लड़का होता है, कोई व्यक्ति उसके माँ बाप या भाई बहन की अनुमति के बगैर कहीं भी ले जाता है तो वो जो है व्यापहरण हो जाता है। और अपहरण में धमकी देकर और जो है हमें एबडक्ट कर लिया जाता है। तो ये किडनैपिंग और एबडक्टिंग है। इसकी आशा से कोई अगर हम पे हमला करता है तो भी हम उसको जो है जान से मार सकते हैं। अब इसके बाद आता है सदृश परिरोध के आशय से किया गया हमला जिसमें लोक प्राधिकारियों की सहायता ना प्राप्त की जा सके। सदृश परिरोध दोस्तों हमें छेक लिया है, हम बिना मारे नहीं कर सकते, एक कमरे में बंद कर दिया है हमें, या कार बंद, हम कहीं भी उनकी अनुमति के बगैर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों जो है हमें ये अधिकार है कि हम उस व्यक्ति को जान से मार दें। अब दोस्तों इसमें 7वां खंड जोड़ा गया है, जो वो संशोधन करके जोड़ा गया है कि अगर कोई तेजाब फेंकता है हमारे शरीर पर, ये 7वां जोड़ा गया है, ये संशोधन हुआ है कि अगर कोई हमारे शरीर पर तेजाब फेंकता है तब भी हम उस स्थिति में उसको जो है जान से दोस्तों मार सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आती है हमारी धारा 100, तो ये संशोधन जो है इसमें जोड़ा गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे धारा जो है अपनी अब आएगी 101। तो 101 जो है, अभी तो हमने धारा 100 में ये देख लिया कि प्राइवेट परिरक्षा में कब अपन मृत्यु तक कार्य कर सकते हैं। अब धारा 101 कहती है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी कार्य करने तक का होता है। दोस्तों जब जो धारा 100 में 6 परिस्थितियाँ दी गई हैं और संशोधन के बाद 7वीं परिस्थिति जोड़ी गई, इसके अलावा इन 7 कामों को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति 8वां काम करता है तो हम उसको जान से नहीं मारेंगे, लेकिन जितना आवश्यक होगा उतने बल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों कोई भी अपहानी और हम उसको कर सकते हैं, केवल जान से नहीं मारेंगे। मान लो डंडा मार दिया, धक्का दे दिया, भगा दिया, तमाचा मार दिया, ठीक है, डरा दिया, धमका दिया, ये हम उसके साथ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मार नहीं सकते हैं। मारने के लिए जो धारा 100 में शरीर की प्राइवेट परिरक्षा के संबंध में 7 चीज़ें बताई गई हैं, केवल दोस्तों उनको ही फॉलो करना है। अब दोस्तों आती है धारा 102। धारा 102 जो प्रावधान करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, कि मतलब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ हो जाता है और कब तक बना रहता है। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के अंतर्गत यह बताया गया है कि व्यक्ति को शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बचाव का प्रारंभ कब होगा और कब तक जारी रहेगा। तो किसी व्यक्ति को खतरे की युक्त आशंका होते ही निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है और जब तक यह आशंका बनी रहती है तब तक ये अधिकार जो है प्रभाव में रहता है। जैसे ही हमें लगा, अभी हमें कोई मारने नहीं आया है, हमें लगा कि हम पे हमला हो सकता है और हमारा जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है
चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब तक ये युक्त आशंका जो है बनी रहती है, युक्त ऐसी नहीं कोई भी आशंका मन से बना ली अपन ने, रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल जब तक हमें डाउट है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, ये हमारा अधिकार बना रहेगा। तो दोस्तों ये प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो है पार्ट फर्स्ट था। दूसरा पार्ट लेके मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, जिसमें संपत्ति के संबंध में जो है चर्चा की जाएगी कि संपत्ति की रक्षा में हम कहाँ तक जो है, कब इसको जान से मार सकते हैं, कब दूसरी जो है आप हानि कारित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।